जानकारी बड़ी सामने आई जहां ईरान इजराइल युद्ध का सीधा असर अब भारतीय एविएशन सेक्टर पर भी दिखने लगा। देखिए, एयर इंडिया ग्रुप ने अपने सभी एयरलाइंस में फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। बढ़ाने का यह फैसला लिया गया। तो आज से एयर इंडिया की जो घरेलू फ्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उसमें यात्रियों को 399 रुपए ज्यादा देने होंगे। पहले घरेलू उड़ानों पर कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता था, तो वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी नया सरचार्ज अब लागू हो गया। मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका समेत हर सेक्टर में यात्री अब पहले से ज्यादा भुगतान करेगा। अब ऐसे में सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के अलावा दूसरी एयरलाइंस भी सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। अब देखिए, मिडिल ईस्ट की हम बात करें। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से एयरलाइंस को यूरोप, इंडिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ा है। अब इस बीच एयरलाइन जो कंपनीज हैं, उन्होंने फ्लाइट के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब आपको बताते हैं कि किस रूट पर कितना सरचार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए इसके माध्यम से कि किस रूट के लिए कितना सरचार्ज बढ़ा है। भारत की हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं। तो फिर डोमेस्टिक, अगर इंडिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं, पहले 0 सरचार्ज था, अब बढ़ के हो गया है 399 रुपए। इसके अलावा बात करेंगे सार्क देशों की। सार्क देशों में अगर बात की जाए तो यहां पे पहले सरचार्ज था 0, लेकिन अब सरचार्ज बढ़कर 399 रुपए हो गया है। साथ ही साथ में इसके अलावा मिडिल ईस्ट यदि अगर आपको जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो इस पर पहले $0 सरचार्ज लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के $10 कर दिया गया है। साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको जाना है तो पहले $40 सरचार्ज लगता था, लेकिन अब ये बढ़ के $60 हो गया है। अफ्रीका ट्रैवल करना है तो $60 सरचार्ज लगता था, लेकिन अब सरचार्ज बढ़कर $90 हो गया है। यूरोपीय देशों में ट्रैवल करना है, $100 सरचार्ज पहले लगता था, अब बढ़ाकर कर दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका में 150 से 200 और ऑस्ट्रेलिया में 150 से $200 का सरचार्ज अब बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पर जाने के लिए ये सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच में फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकर से भरे जहाजों पर हमला किया गया, ये जानकारी सामने आई। हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी दी। तो वहीं बहरीन में अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद तेल के टैंक्स में भीषण आग लग गई। ये 4 अपडेट्स इस महायुद्ध के, इस महाजंग के आपके सामने हैं। और बात कर रहे हैं फारस की खाड़ी की, जहां पर 2 तेल टैंकर्स में आग लग गई। जानकारी सामने आई जहां हमले के बाद तेल टैंकर्स में आग लगने का दावा किया गया है। और ये जानकारी देखिए सामने आई, फारस की खाड़ी में तेल टैंकर्स को आग के हवाले कर दिया गया और हमले के बाद तेल टैंकर्स में भयानक आग लग गई। एक तेल टैंकर अमेरिका की कंपनी का है, दूसरा तेल टैंकर ग्रीस की कंपनी का है। इन दोनों तेल टैंकर्स में ये देखिए आग लगने का दावा किया गया और ये तस्वीरें भी सामने आई। ये बताया जा रहा है अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकर्स हैं फारस की खाड़ी में, जहां 2 तेल टैंकर्स पर निशाना किया गया और हमले के बाद इन तेल टैंकर्स में आग लग गई। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो समुद्री इलाका आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी है और इसी फारस की खाड़ी में निशाना बनाया गया। ये जो तेल टैंकर्स थे इस फारस की खाड़ी में मौजूद थे और इनको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से इन दोनों ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया और हमले के बाद इसमें आग लग गई। चूंकि इसमें तेल का भंडार मौजूद था, तेल मौजूद था, हमला किया गया और हमले के बाद आग के हवाले करके धू-धू करके समुद्र में आग लगती हुई नजर आई है। वो इसीलिए है क्योंकि ये तेल टैंकर्स थे। पहला ग्रीस और दूसरा अमेरिका का तेल टैंकर होने का दावा किया जा रहा है और इसमें दोनों में आग लगती हुई नजर आई है। देखिए किस तरीके से पहले ब्लास्ट होता है और फिर धू-धू करके जलता हुआ ये पूरा आसमान काला हो गया। ये पूरी फारस की खाड़ी है जहां पर ये दोनों तेल टैंकर्स मौजूद थे। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई जहां बहरीन में अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों के बाद अब तेल के टैंक्स में आग लग गई। ये जानकारी सामने आई बहरीन में, जहां अमेरिकी तेल टैंकर्स में आग लगाने का दावा किया गया। लगातार ईरानी ड्रोन अटैक्स जारी हैं और ईरानी ड्रोन हमले के बाद में आग लगने का दावा बहरीन में भी किया गया। अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों के बाद तेल के टैंक्स में आग लगा दी गई। और ये बहरीन से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरीन में ये देखिए किस तरीके से तेल के टैंक्स पर हमला किया गया और ईरान की तरफ से जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब अमेरिका के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं।
और मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच में ओमान के सलाला पोर्ट पर भी तेल के टैंक्स को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट के तेल भंडारण टैंक्स को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने भी इस हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि किसी भी व्यापारी जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। 我操！我操！赶紧走，打起来！上！我操！打仗！我操！我操！赶紧走，打起来！ आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, रेड सर्कल में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से हमला किया गया। ये जो पूरा इलाका है ये मुहर्रक हवाई अड्डा है जहां पर ये हमला किया गया था। और इसी बीच पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और आप दिखा रहे हैं ओमान के सलाला एयरपोर्ट की, जहां पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद में ओमान के सलाला एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया। ये देखिए, ये ड्रोन उड़ता आया, आपको हमने रेड सर्कल में दिखाया, और ऐसे ही ये ड्रोन से तमाम ड्रोन से जिनके माध्यम से हमला किया जा रहा है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तेल टैंक्स है, लाइन से तेल टैंक्स है यहाँ पे, जिनको निशाना बनाना बेहद आसान ईरान के लिए नजर आ रहा है और ईरान की तरफ से ये अटैक्स किए जा रहे हैं। 我操！我操！赶紧走，打起来！上！我操！打仗！我操！我操！赶紧走，打起来！上！